कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है सूरह मुल्क की। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वो खुदा है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। हम इम्तिहान देने इस दुनिया में आए हैं, इसलिए हम वो काम करें जिससे हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। इम्तिहान देने आए हैं, जो जैसा होता है वैसे उसका इम्तिहान भी होता है। हाई स्कूल में लड़का है तो वैसा पेपर बनेगा, 5 में है तो वैसा पेपर बनेगा। ऐसे अल्लाह के बंदों में जो जितने बुलंद दर्जे वाले, अल्लाह ने उनका उतना ही बड़ा इम्तिहान लिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है, उनका भी बड़ा इम्तिहान हुआ। उनके ज़माने में एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया। बहुत से आज ऐसे होते हैं कि साली का बुला ले हैं काम करावे खातिर कि तोर बहन परेशान है तनी आओ हाथ बटाए ले, भले यह काम खाते तो धीरे धीरे वो कपटियाए ले। अब उसके बाद मेहरुआ का लतियावे लगी। आजकल बड़े बेहया लोग हैं, बीवी को छोड़कर साली पे गलत निगाह। बादशाह भी वैसे ही था, बदतमीज। साली पर उसकी निगाह गड़ गई, उसको भी अपने निकाह में लाने के लिए इरादा बना लिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर था। हजरत ज़करिया से मसला पूछा कि मैं अपनी साली को भी अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। हजरत ज़करिया ने फरमाया कि 2 सगी बहनों का एक वक्त में एक आदमी के निकाह में रहना हराम है, हमारे भी दीन में है। कुरान में हुर्रिमा जमा बैनल उख्तयैन, 2 बहनों का जमा करना हराम कर दिया गया, नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। हज़रत ज़करिया ने फरमाया जान तो दे सकता हूँ लेकिन खुदा का फरमान नहीं बदल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह ने कातिलों को भेजा कि जाके ज़करिया को कत्ल कर दो। तो मसला है कि जब जान बचाना मुश्किल हो जाए, दीन बचाना मुश्किल हो जाए तो आदमी हिजरत कर जाए। अल्लाह के नबी ने भी हिजरत किया मक्का से मदीना, हजरत ज़करिया ने भी वतन छोड़ दिया, लेकिन कातिलों ने पीछा किया। हजरत ज़करिया आगे, कातिल लोग पीछे। रास्ते में एक पेड़ मिला खोखला, तो उसी में हजरत ज़करिया छुप गए। अल्लाह के हुक्म से वो पेड़ मिल गया, इस तरह मिला कि लगता है कि कभी खोखला था ही नहीं। जो पीछे से खेदत रहे वो हुआ तक पहुंचे थे कि हक्का बक्का के ना हिया तक दिखात रहे का हुई हुआ, का हुई हुआ। इधर उधर देखिन कहीं आसमानों में चला गया। तो सब लौटे तो शैतानवा पहुंचा, इबलीस। कहाँ जाते हैं? कहीं उसको मारने के लिए आए थे, यहाँ तक दिखाई दिया, उसके बाद अल्लाह जाने कहाँ चला गया। शैतान ने कहा हम बताते हैं। पेड़ के पास लेके गया तो हजरत ज़करिया जब पेड़ में छुपे थे तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतानवा देखे के देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर। लोगों ने कहा कैसे करें? कहाँ आरा लाओ। आरा लाया गया, पेड़ को चीरा गया। जब पेड़ हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़करिया उफ न करना, वरना साबिरों की लिस्ट से नाम खारिज हो जाएगा। हजरत ज़करिया ने उफ न किया, आरा चला और हजरत ज़करिया के बदन के 2 टुकड़े हो गए। कैसी आजमाइश अल्लाह ने ली। आज भी बहुत से जालिम हैं, अगर वो गलत काम करे और टोक दो तो दुश्मन हो जाएंगे। टोकने वाले के लिए
दुआ करना चाहिए कि इसने कम से कम हमें हिदायत तो दिया। एहसान मानना चाहिए। जब कोई गलत काम करे और कोई टोके तो टोकने वाले का एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हमको टोका तो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने, हजरत अबू बकर के ज़माने ही में निशानदेही हो चुकी थी। तो जब उनकी सख्ती लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि हजरत अबू बकर ने कितना सख्त आदमी अमीरुल मोमिनीन बना दिया। तो हजरत उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके कहे थे कि लोगों, अगर शरीयत से जर्रा बराबर भी हटा देखूंगा तो एक जबड़ा तुम्हारा मेरे हाथ में होगा, एक जबड़ा पैर में होगा, नोच डालूंगा। मैं शरीयत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर तुम भी मुझे शरीयत के खिलाफ देखना तो फौरन मुझे टोकना, फौरन मेरी सरजनिश करना। अगर नहीं मुझे टोकोगे, मुझे बाज नहीं करोगे तो कयामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। ये सहाबा थे। टोकने वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। इसीलिए दिल्ली के एक बहुत बड़े शायर थे मिर्जा गालिब। शायर लोग यहाँ ज़्यादा हैं, एक शायर की कहानी सुनो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अक्सर मुशर्रा हैं। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे। इनका कलाम पूरे दुनिया में फैला। काबुल अफ़गानिस्तान है, वहाँ के लोगों ने सुना, वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है। तो वहाँ के एक आदमी को शौक़ हुआ कि मिर्ज़ा गालिब की ज़ियारत की जाए, देखा जाए। इतना अच्छा शायर, बेचारे काबुल से चल के दिल्ली आए और जब उनके दरवाजे पर पहुँचे तो देखें कि मिर्ज़ा गालिब शुरू की है शीशा ली। तो काबुली मुसलमान तड़प उठा, कहा है अफसोस, जिसको देखने के लिए अपने वतन से आया था उसका हाल ये है। तो काबुली मुसलमान ने कहा था, जनाब आगा मुसलमान हस्ती, जनाब तुम मुसलमान हो, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहे हो। तो मिर्जा गालिब शायर थे, बड़ा मिजाज ऊंचा था। कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। जब कहा मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, तो काबुली मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छीलते, रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। 3 मर्तबा ये बोली मुंह से एक चीख निकली और वो काबुली मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब गिरा तो मिर्जा गालिब के दिल की दुनिया बदली। पंखा झला, जब उस काबुली मुसलमान को होश आया तो मिर्जा गालिब रोने लगे। रो रो के कहते हैं, मेरे भाई तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, कसम खुदा की आज तो तू मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आया है। ऐ मेरे भाई गवाह हो जा, आज से मैं दाढ़ी को नहीं छीलूंगा, अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाऊंगा। उसी दिन से मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। तो उन्होंने उसको अपना मेहमान नहीं समझा बल्कि हिदायत का फरिश्ता समझा। पता चला जब कोई टोक दे गलत बात से तो आदमी को एहसान मानना चाहिए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरन,
तुम में जो किसी को बुराई करता देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे। कोई शराब पी रहा है, आला ईमान ये है कि उसकी बोतल हाथ से पकड़ के फेंक दो। जुआ खेल रहा है, ताश के पत्तों को हाथ से उखाड़ कर फेंक दो। कोई नाच देख रहा है, नाच करवा रहा है, तो आला ईमान की निशानी है कि अपने हाथ से उसे दूर कर दो। ये आला ईमान की निशानी है। फिर मेरे पैगंबर फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, और अगर अपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते, फ़बिलिसानिही, तो अपनी जबान ही से उसे मना करो। जबान से तो कम कहो कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम का मजाक है, ऐसा मत करो। लेकिन अगर जबान से भी बोलने की ताकत नहीं है तो मेरे पैगंबर फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर जबान से रोकने की ताकत नहीं है तो दिल ही में बुरा मान लो। बहरहाल आला ईमान की निशानी है कि बुराई को अपने हाथ से रोके इंसान। तो जब कोई टोके तो उसको अपना मोहसिन मानना चाहिए। मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो कि काबली मुसलमान ने ताज्जुब किया था कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी चिल्ला रहे हो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, कमोबेश किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जितने थे, किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। आज हम सब मसल के आला हजरत वाले हैं। आला हजरत के दरबार में एक गुजराती मुसलमान आया था, कहा था हुजूर कारोबार नहीं चल रहा, कोई वजीफा बता दीजिए। तो आला हजरत ने फरमाया था सुनो, दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। क्या बात, पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह कोई गुनाह नहीं देगा, लेकिन दाढ़ी रखाना वाजिब है। तुमने वाजिब को छोड़कर मुस्तहब के लिए बरेली आए हो। पहले वाजिब को पूरा करो, जब तुम्हारा वाजिब अदा हो जाएगा तो अल्लाह ताला तुम्हारा अमले मुस्तहब को भी कबूल फरमा लेगा। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया। वो गुजराती मुसलमान वापस चला गया बरेली से। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी मुकम्मल सज गई तब फिर आया बरेली। जब आला हजरत ने उसके चेहरे पे दाढ़ी देखी तो आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ बेटा, अब तुमने वाजिब को मुकम्मल किया है, अब वजीफा भी सुन लो। अब तुम वजीफा पढ़ोगे अल्लाह उसे भी कबूल करेगा। आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, पढ़ा, कारोबार में अल्लाह ने उसे माला माल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। तो आला हजरत के मानने वाले हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हम गए थे बम्बई तकरीर करने मुहर्रम की, काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो 10 साल हुआ नहीं जा पा रहे हैं। तकरीर करके जब पुष्पक पे बैठे उधर से, तो आप लोग बम्बई गए हुए हो तो जानत हुई हो, जैसे ट्रेन पर बैठो वैसे ताड़ी बजाए वाले आ जाते और ताड़ी बजाए बजाए रुपया मांगे लागत है। हमरो डिब्बा में यहाँ है तो नौजवान सब बैठे रहे, ताड़ी बजाए बजाए उनसे रुपया मांगी तो हमसे कुछ नहीं बोले, चले गए। तो जो बैठे रहे कि हजरत आपसे नहीं मांगिस। तो हम कहा जब अपने स्टाफ से उके मदद मिल गए तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसे हैं। हर आदमी अपने अपने स्टाफ में रहा था। बताओ, आज अल्लाह ने हम लोगों को मर्द बनाया और उस शान से नहीं रहते। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा। अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई उन लोगों पर जो औरतों के मुशाबिहत इख्तियार करते हैं। औरतों की मुशाबिहत। कुछ दिन पहले गोंडा गया था, एक आदमी आवा ट्रेन
स्टेशन पे मैं जब उतरा उसके मोटरसाइकिल पे बैठा, पीछे नौजवान लौंडा रहा है। जब पीछे बैठे तो के कांडे में निगाह पड़ी तो भुरकी टंगी के, तो हम पकड़े न, हमके न्यू का पहने है रे। तो कैसे रे मौलाना साहब बम्बई के रहा शौक लाग रहा है तो छदाई पहन लिया रहा है। तो हमका नकुनो छदा ली थी, नकुनो छदा के नथुनी पहन ली थी, वो का कहने पहने रे। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हमका अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है, बुंदा पहने है तो नथुनी पहन ली थी। बताओ, बहुत अच्छा। नाक कान छेदाना ये औरतों के लिए सवाब है, जीनत औरतों के लिए। आज मर्द छदाए पहने बैठे। एक जमाना था कि औरतें बेवा होती थी तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि वो निशानी हो जाए औरत बेवा है। अब आजकल बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमते हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा हो गए, को मरेगा इनके जो कंगन पहने घूमते। ऐ मेरे नौजवानों, मुशाबिहत औरतों की न बनाओ। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो मर्द औरतों की तरह बनते हैं। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी रसूलुल्लाह ने लानत फरमाए जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं। बम्बई सारंग स्टेट में तकरीर कर रहा था, तो तकरीर के बाद सब मुसाफा मिला हुआ है। तो एक से हम पूछे बेटा तुम्हारा क्या हाल है बाबू, क्या नाम है। तो एक हाजी यूसुफ अत्तारी ने कहे नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। तो हमका बेटी हुए, जींस पहने बढ़िया पैंट बूशर्ट पहने, कहीं नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। बताओ ऐ लोगो, चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की शान लेके दुनिया से जाओ। आज किसी का भट्ठा चल गया तो हम कहते फलाने कामयाब, वही इलेक्शन में जीत गया तो हम कहते वो कामयाब है, किसी की कंपनी चल गई तो हम कहते वो कामयाब है। यह हम और आप कामयाब बताते हैं, लेकिन खुदा और रसूल से पूछो कि कामयाब कौन है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल कर ले, अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, जाहिर पाक किया, बातिन पाक किया, तो कुरान कहता वो कामयाब हो गया। जाहिर भी कामयाब, बातिन भी कामयाब। नफ्स को मारो, सबसे बड़ा बहादुर नफ्स से लड़ने वाला है। इसीलिए हदीस पाक में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी पर हाथ न उठे, अपने नफ्स पे काबू कर ले। पैगंबर फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। नफ्स पाक करो, ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। सहाबे किराम मुसलमान होने पे नाज करते थे। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद को देखो, खालिद इब्ने वलीद जा रहे थे, एक यहूदी मिला, उसने पूछा आप कौन है, तो नाम नहीं बताया बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। जब फरमाया मुसलमान हूँ तो यहूदी कहता मुसलमान हो कहाँ। कहा अगर मुसलमान हो तो मेरे हाथ में जहर है, जहर खा के दिखाओ।
अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो जहर तुम पर असर नहीं करेगी। हम लोग हुए तो कहते अच्छा हमका चूतिया बना तो है, जहर खाएंगे। लेकिन वारे खालिद इब्न वलीद का ईमान, कहते लाओ। हजरत खालिद इब्न वलीद ने लिया और बिस्मिल्लाह करके जहर को फांका। थोड़ी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो। काफी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन हजरत खालिद इब्न वलीद के ऊपर जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब क्या बात है, है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, वाह, फौरन वाह। यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके वो यहूदी मुसलमान हो गए। तो इस तरह हमारे नबी के सहाबा इस शान से जिए कि दूसरों के लिए इबरत बन गए। आज हमारे आपके लिए भी जरूरी है कि हम वह काम करें जिससे अल्लाह भी राजी और अल्लाह का रसूल भी राजी हो। सबसे बड़ा अमल है अल्लाह को राजी करना। 21वें पारे के शुरू में है, अल्लाह फरमाता रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ा अमल है। कोई भी काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो। सहाबे किराम यही उनकी नियत होती थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक दुश्मन इस्लाम के सीने पे बैठ गए, पटक लिया, सीने पे बैठ गए। मियां से तलवार निकाली, उसके गर्दन पे रखने जा रहे थे ज़बह करने, इतने में उसने सोचा कि अब तो कुछ न कहीं पे तलावत्ते के दी, मुंह पर थूक दी। हजरत अली के मुंह पर आखिरी टाइम उसने थूका कि अब तो कुछ न कहीं पे बिलावत्ते के लिए। जब थूका हजरत अली के चेहरे पे, तब हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गए। कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हैरत में पड़ गया, कहा अली जब मैं इस्लाम का दुश्मन था तो तुम मदीने से लड़ने आए थे, और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तब तो डबल मैं दुश्मन बन गया, इस्लाम का भी तुम्हारा भी। तब तो बुरी तरीके से ज़बह करना चाहे, लेकिन अली तुमने छोड़ क्यों दिया? तो हजरत अली कहते सुनो, मैं मैदान जंग में आया था अपने रब को राजी करने के लिए, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अपने नफ्स को राजी करने के लिए नहीं आया था। अल्लाह को राजी करने आया था, अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हारे सीने पे चढ़ा था। लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा अब अगर तुम्हें ज़बह करूंगा तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगा, बल्कि अपने नफ्स को राजी करने के लिए होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये अमल हजरत अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी से दिया कि मोमिन का हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। किसी को 10 रुपया दो तो भी रजा इलाही के लिए दो। एक टाइम खाना खिलाओ तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए करो। अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ा अमल है। ये कब होगा? जब हमारे अमलों में दिलों में खुलूस पैदा होगा। आज हम और आप कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई दुनियावी मकसद उसमें जरूर मिला रहता है। जब इलेक्शन में ठाड़ हुए कोई तो पहले से फिजा बनावे लगी, कोई के बीमारी में ठाड़ है, कोनो के जनाजा में ठाड़ है, कब हूँ पढ़े न जाई है, अपने बप्पा को जनाजा न पड़ी है। अल्लाह। और जब इलेक्शन में ठाड़ हुई हैं तो ऐरू गैरू नत्थु सबके ही हाजिर, लागत है बड़े खैर को आए। हाँ, क्या मकसद है? ऐसे बहुत से हाजी जब जनिए बदनाम हो जाए, कोई वोट न दी, तब जइए हज के ही है, उसके बाद लगाए दे हैं बोर्ड फलाने हाजी, लागत है बगुला भगत हो गई। क्या बात। अरे हज भी करो तो खुदा की रजा के लिए करो। दुनियावी ओहदा हासिल करने के लिए हज न करो, वरना वो हज क्या होगा? वो तो वैसे हाजी होगा जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधरा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, नमाज होत रहा है तो
देखिए नमाज होते तो अंधरवा कटोरा दे के मुहारे में बैठ गया। जब नमाज खत्म भई तो नमाजी निकला गया, लागे तो अंधरवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो उस जमाने में अठन्नी चवन्नी चलत रहा है, तो अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले तो अंधरवा दुआ दे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे का पंजम बटोरे लागे, भरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जाने का कि मालूम कौन लिए जाते का, वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, या हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है ना हाजी भैया। तो चौंके कहीं ना यू अंधरा किसका जान, इसके हम हाजी हैं। तो कहीं ना रे अंधरवा तू कैसे जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी, भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी। बताओ, अरे हज करते हो, हाजी का मर्तबा बहुत बुलंद है। इस्लाम में लिखा है कि एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी बहुत बड़ा नेक बंदा होता है। इसीलिए हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया हाज, जो हज करने वाला खुदा का मेहमान, वल मुतमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान, वल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का सुभान अल्लाह मेहमान सुभान है। अल्लाह। अब मुजाहिद की क्या कहते हैं, देखिए हुजूर सैयदना सालार मसूद गादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये भी मुजाहिद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में जिहाद, जिहाद 2 तरह का है। एक तो ये जिहाद जो सरकारी गाजी ने किया, जिहाद ये भी है, और एक जिहाद, और अभी तो जिहाद आज कर रहे नहीं गवा, आज की क्या मरी हो मार रही हो बताओ। अरे बता रहे हैं यार, बीच में ना बोला करो, सब कुछ पहले बता दे, बताएंगे, ठीक हो गया बता देंगे भाई। देखिए भाई साहब, बीच में एक बात इन्होंने कह दिया। देखिए शामी के अंदर लिखा हुआ है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अलावा और नबियों का नाम आए तो अलैहि सलाम, सहाबा का नाम आए तो रदी अल्लाहु अन्हु, वलियों का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैह। फिर यहाँ पलट के अल्लामा शामिल लिखते हैं लेकिन इसके उल्टा भी जायज है। अब उल्टा तो उसको भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया, उल्टा में सब कुछ उल्टा समझ लेता आदमी, कहा इसके उल्टा भी जायज है, यानी सहाबा को रहमतुल्लाह अलैह और वलियों को रदी अल्लाह अन्हु, ये भी कहना जायज है। साफ साफ बता दिया। और कुरान करीम में भी है, हम वलियों को भी रदी अल्लाह अन्हु कह सकते, आला हजरत को भी कह सकते, गाजी सरकार को भी कह सकते। क्यों? 30वें पारे में है, अल्लाह फरमाता रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रदू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राजी हो गए। वो कौन लोग हैं? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो वही लोग हैं जो अपने रब से डरा करते हैं, जिनके दिलों में खुदा का डर है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। तो जब कुरान ने रदी अल्लाह अन्हु कह दिया, जिसके दिल में खुदा का डर, अल्लाह उनसे राजी है, तो हम मसला बताने वाले कौन है? और औलियाए किराम, उलमाए किराम अल्लाह से डरते कि नहीं डरते हैं आप खूब जानते, उनकी जिंदगी पढ़ो तो पता चलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आलिम ही नहीं, पता नहीं कितने आलिम उनके दर से बन गए। और कुरान में लिखा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते हैं अल्लाह के बंदों में उलमा, उलमा अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरते हैं।
तो आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह उनके दादा भी आलिम, उनके बाप भी आलिम, उनका पूरा खानदान आलिम, और हमरे तुमरे में नए बहुत बड़े जय्यद आलिम थे। तो कुरान से साबित है। अब न मानने वालों के लिए क्या कहा जाए, ये सब है जिद्दी, न मानने वाले हैं जिद्दी, चाहे रातों दिन कुरान सुनो, ये होते हैं जिद्दी, और जिद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है। इनके हाल वैसे जैसे एक नवाब साहब रहे, ससुराल से दावत आई, तो ससुराल दावत में जाना हुआ तो अपने बुद्धू नौकर से कहनी यार ससुराल जाना था, पैजामा मेरा गंदा है। तो बुद्धवा कहे तो हमार पैजामा साफ है, अब हमार पहन लो, हम आपके पहन ले, नौकर आदमी गंदो चली। कहे नहीं यार, अगर कहूँ ससुराल में मालूम है कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धवा कहे पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो कहीं ध्यान रखना, कहीं जाहिर मत होने देना। कहीं नहीं पहनो, पहना दी अपन पैजामा, उनके पैजामा खुद पहन लिए। जब नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो उनके लिए तो दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। बुधवा के लिए बरामदम चारपाई पड़ी रहे, बिस्तरा पड़ गया, बुधवा लेटा। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो आए बेचारे मुलाकात करे। बाहर बुद्धू, तो गांव वाले पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू कहें नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब लोग ताज्जुब कहें नहीं कौन बात बकैन, बात ऐसे है अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिले का तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या। जब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकरे का भगावे लागे, कहीं अरे साहब पहली गलती माफ करता अल्लाह, आप भी माफ कर दो। तो खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिलने के लिए, जब फिर आए तो बुद्धू बाहर। कुछ बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ। तो कहीं नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाए, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहनी का बात कहीं बात ऐसे, पैजामा से बहुत गुस्सा था। सब पूछो लेकिन पैजामा न पूछो उनसे। अब नवाब साहब फिर सुने बहुत परेशान, लेकिन सबके सामने कहा करें। जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले उका मारे लागे, भगावे लागे। कहीं अरे साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछो। कहने हट, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा माफ कर दो, पैजामा का नाम भी जबान पे नहीं आया। फिर माफ कर दिया, लेकिन उस जिद की है रहा है कि बताइए जरूर। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुधवा सर अपन झुकाए लिए। लोग पूछा थे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। बुद्धू एक चुप हजार चुप। अरे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है हो। बुद्धू बोलता ही नहीं है। फिर कहने रे बुधवा बोल न रे, नवाब साहब कहाँ है रे। तो कहते हम कहाँ जाने नवाब साहब कहाँ है, जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ हम बताए पे गए। वह नवाब साहब निकले होकर मार के भगाएंगे। तो ऐसे ही ये जिद्दी चीज, कितनों भी कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ, लेकिन मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ही जब इनकी दिल की दुनिया बदलेगा। अल्लाह ने फरमा दिया वमयुदलिलहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे भटका देगा उसे कोई रास्ता नहीं क्या दिखा बात है, सकता। वाह 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 वाह। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से भटक जाएंगे और बहुत से इसी के जरिए हिदायत पा जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान तो लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चल रही थी वो तो सब में गया भूल। अब मैं आपको समझा रहा था कि साहबे किराम मोहब्बत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में चमके। आप भी मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करो और अच्छे अमाल करने की कोशिश करो। साहबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि जो भी काम हो वो रज़ा इलाही के लिए हो। आज हम या अली का नारा लगाते हैं, लेकिन कभी सोचा उनकी जिंदगी को भी। क्या बात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से कितनी मोहब्बत करते थे।
जब खाने काबा का तवाफ करते तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते थे तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम मुसलमान हैं, 24 घंटा हमें मौका नहीं मिलता कुरान पढ़ने का। एक बुजुर्ग है हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो कहा बेटी रो रही हो? कहा अब्बू आपके इंतकाल का वक्त है, मैं इस गम में रो रही हूँ कि अल्लाह जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, इसलिए मैं रो रही हूँ, आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरा इंतकाल होने वाला है इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 24,000 कुरान करीम, 24,000 बार कुरान उन्होंने पढ़ा था। और आज हम मुसलमान होकर के एक कुरान भी साल में नहीं ख़त्म कर पाते, महीने में नहीं ख़त्म कर पाते। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो अपने घरों में, ताकि तिलावत कुरान से बीमारियां भी दूर हों, अल्लाह की रहमत आपकी रोज़ी में शामिल हो। अल्लाह कुरान में फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, कि हमने कुरान को शिफा बना के उतारा, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और इस कुरान को हमने मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। लोगों, आज हम कुरान छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके हम नाच गाना में मसरूफ हो गए। नाचना कितनी बेहयाई का काम। अब तो मेहरबान छोड़ दो, अब तो मर्द नाचत। बारात चली तो घुक्कू के सामने कूदिए, पेट अलग जाते, जूतर अलग जाते, धरे दम गम गम कूदत। हत्ते बड़े बेहया, तनको नीक नहीं लागत, हत्ते बेशरम, और डीजे के सामने कूदते हैं। और मेहरुए ठाट टकटकी देखिए, कहीं देखो हमारे 2 हाथ ऊंचे कूदत है हमारा आदमी, गुडवा कब्बा हमरे 2 हाथ ऊंचे हैं। बताओ ऐ लोगो, नाच गाना, क्या हम नाचने के लिए दुनिया में आए? नाच देखने के लिए दुनिया में आए? अल्लाह तो फरमाता है कि अल्लाह ने मौत जिंदगी इसलिए पैदा किया था ताकि तुम्हारे इम्तिहान हो जाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन है। और अब तो नाच गाना खत्म हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ बदनसीब लोग हैं जो इस काम को करते हैं। अच्छा आदमी करे, एक है बदनाम आदमी और एक है अच्छा आदमी जिसको अल्लाह ताला अपने घर की जियारत करा दे, या जो उम्र दराज हो जाए। लिखा है कि सफेद बालों पे अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है। सफेद बालों पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है, अल्लाह की रहमत उतरे और हम उसके नाफरमानी करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, सलाम किया, कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूं, मैं मलकुल मौत हूं। कैसे चले आए? पहले तुमको खबर करना चाहिए, बगैर खबर किए चले आए। तो उसने कहा याकूब, मैंने 3 खबर आपके पास भेजी, फिर मैं आया। कहा एको खबर नहीं? कहा जब आपका बदन कमजोर हुआ तो ये पहली मौत की इत्तला थी, जब आपकी कमर झुकी तो ये दूसरी इत्तला थी, जब बाल सफेद हुए तो ये तीसरी इत्तला थी। 3 इत्तला देने के बाद आया हूं। फिर मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। तो बालों का सफेद होना, बुढ़ापा आना, ये मौत के करीब होने की निशानी है। इस उम्र में भी आदमी खुदा को नाराज करे तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? नेक काम करो। हदीस पाक में आना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाओ। कौन मस्जिद? जमात वाली नहीं। जमात की नमाज के लिए मोहल्ले में एक मस्जिद होगी, लेकिन नवाफिल और सुन्नतों के लिए नबी ने फरमाया कि अपने घरों में मस्जिद बनाओ। एक कमरा इबादत के लिए खास कर दो या एक कोना खास कर दो, ताकि जब तुम्हारी नवाफिल और सुन्नतें वहां अदा होंगी
तो तुम्हारे बच्चे तुमको देख देख करके वो भी नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाली नस्लों को नमाजी बनाने के लिए मेरे नबी ने हुक्म दिया कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। और आज हम अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में जब नाच कराएंगे तो छोटे छोटे बच्चे उसी को देखकर उसी को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आप नाच नहीं देख रहे हैं, नाच नहीं करवाते, बल्कि अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐ लोगों, हया से बचो। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, मौत की तैयारी करो। लेकिन आज बहुत लोग ढीठ हुई है। एक बुढ़वा रहा, बीमार हुआ तो कोई लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बचबे ना लागत है, मर जीवे। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन ना दिया। तो लड़का के अब्बा यूं कहाँ वही पे कि तुमका पढ़ाई लिखाई घर गुरिया बनवाए तो मर जी हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाई हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी है बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं। वो मेरे बुढ़वा आजो जिंदा है, तभी तो बुढ़ापा में नाच देखत है। सोचत हुए हैं कि यही पुरान कपड़ा में लपेट के रहिबे और यही धोखा में यहाँ हमका छोड़ दे। ये दलाली वहां नहीं चलेगी। जिंदगी भर दलाली किया, मरने के बाद भी कफन, कब्र में भी 420। कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद भी कब्र को याद करके रोया करते थे। क्यों न रोए जब रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु रोया करते थे। और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे, या अल्लाह काश तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि हिसाबे कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर कह के रोते थे। और एक दफा नहीं रोए, 2 दफा नहीं रोए, पूरी जिंदगी यही दुआ मांग मांग के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रोते रहे। इसीलिए जब हजरत उमर का इंतकाल हो गया, उनको नहलाया गया, तो हजरत उमर के रुखसार पे 2 काले काले ऐसे निशान पड़े हुए थे, आंसू के बहने के लिए, बहने की वजह से। बात न करो यार। जब हजरत उमर का विसाल हुआ, उनको नहलाया गया, तो उनके रुखसार पे 2 लकीरें बनी हुई थी। जो जिंदगी भर रोते थे, आंसू बहते थे, बहते बहते काले निशान पड़ गए थे। वो वक्त विसाल मौजूद थे। इतना अल्लाह का डर। जबकि उनकी नेकियों का या आलम की हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम सब की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने एक रात बारगाहे नबी में सवाल किया था, अल्लाह के रसूल, या आसमान में जितने तारे चमक रहे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अकीदा देखो सहाबिया का। हजरत आयशा मदीना की मुफ्तियां थी, सहाबा हजरत आयशा से मसला पूछते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। वो आयशा रसूलुल्लाह से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल, आसमान पर तारे जितने हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं? इसका मतलब कि हजरत आयशा का ईमान था कि आसमान में जितने तारे हैं उसकी खबर मेरे पैगंबर को है। सुभान अल्लाह। बोलो तभी तो पूछती थी। हम मौलाना और कोई आवे हमसे कहे टाइफाइड के टेबलेट बताए दे, तो हम बताए पे आपो लोग डटी हो गए, अरे बेजा डॉक्टर के पास जा, मौलाना कहा जाने रे, बोलो। हजरत आयशा रसूलुल्लाह से सवाल कर रही हैं। इसका मतलब कि आयशा का अकीदा था कि मेरे नबी आसमान के तारों की खबर रखते हैं और ये भी जानते हैं कि किसके पास कितनी नेकियां हैं और कितनी बदी है, ये भी मेरे पैगंबर को इल्म है।
तभी तो हजरत आयशा ने पूछा, वरना सवाल बेवकूफी पे दलालत करेगा कि नहीं करेगा। अगर सवाल गलत था तो मेरे नबी आयशा को डांट देते, लेकिन मेरे नबी ने जवाब में भी फरमाया, हाँ उतनी नेकियां उमर के पास हैं। वाह वाह इससे खुला हुआ मेरे नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है। लेकिन चाहे जितना सुनाओ माने वाले नहीं हैं, जिंदगी भर नाही करी। ये वही बकी हैं जौन इनका 40 दिन चिल्लम रटावा जाता क्या बात लेके जाइए, जौन बताई है नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मादल्ला रटई है वह जिंदगी भर बोली है। चाहे जितना सुनाओ इनका हाल वैसे है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गया, 3 महीने पे एक लड़का की महतारी हो गया। तो मर्दवा के चेहरा उतरी का हफ्ता 2 हफ्ता में। तो कहे लग एक दिन आए रे जी के घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जौनी दिन से पैदा हो तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे। तो कहीं तुमका कहा यहाँ गाँव निकला बापत है, तुमका तो चेहरा काहे झुराता है। कहीं काहे, कहीं जहरे जाते वहारे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत हैं कि आए रे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे। तो रतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना हो चाहे 3 महीने धरा है तो हम कहा समझा दी। तो रतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ। कहीं 3 महीना और का, कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ, कहीं सो लड़कवा के महीना हुआ, कहीं वहाँ 3 महीना हुआ। बहुरतिया पढ़े पहाड़ा घर में कि जोड़ सब कई महीना हो गए रे। 3 महीना तुरे बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का बुआ सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब के समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले पर खफा कहीं सबको अनुसार बोल देते कोई खैरियत नहीं। अब सुबह निकला फिर कोनो गाँव, फिर पड़ोसी कोनो कुर्ता पकड़ के खींच इसके से धरा इधर ही कस के रे 3 महीना पर तोरे बिहाय तोरे लड़का कैसे होगा रे। कहीं कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना में लड़का बस सब 9 महीना नहीं होगा। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो नवृत्तियाँ रटाए दी है। यही हाल इन जालिमों का है। बहरहाल है लोगों, जो मैं कहना चाहता हूँ वो गौर करो कि हजरत उमर फारूक आदम की नेकियों का अंदाजा लगाओ। इतनी नेकियां कि जितने आसमान में तारे मेरे पैगंबर फरमाते हैं। फिर भी खौफ खुदा का आलम ये कि हजरत उमर रो रो के कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। एहसास करो। इसीलिए आला हजरत जो मुजद्दिद है वो भी कब्र की तारीकी को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई किया करते थे, अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हदीस पाक एक है, हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत के जिस दरवाजा से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा। लिहाजा मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो नमाजों की पाबंदी करें। याद रखो कि शौहर की नेकी उनके काम नहीं आ सकती, न बीवी की नेकी शौहर के, न शौहर की नेकी बीवी के काम आ सकती। इसलिए
खुश नसीब है औरत जो पंजगाना नमाज अदा करे, रमजान का रोजा रखे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। हदीस पाक में भी आया सुमा फिल मरती वद्दारी, कि औरत में भी नहूसत है, घर में भी नहूसत है। पूछा गया अल्लाह के रसूल औरत में नहूसत क्या है? फरमाया जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे, नाशुक्री करे, वो औरत मनहूस है। घर के बारे में पूछा गया कि घर कौन मनहूस है, तो मेरे नबी ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे। औरत मनहूस जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी न करे। खुश नसीब है औरत जो अपने शौहर को राजी कर ले। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरा हाले के उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी। लिहाजा जो भी हमारी माँ बहनें गुफ्तगू सुन रही हैं उनके लिए ज़रूरत है इस बात की कि नमाजों की भी पाबंदी करें और पाको साफ रहें, अपने शौहरों को राजी करें। शौहर राजी रहा तो औरत का ठिकाना जन्नत है। औरतें बहुत नाशुक्री होती। सरकार ने फरमाया मा तरक तो मिम्बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिनन निसा, जो औरतों से ज्यादा बड़ा फितना हो। नबी ने फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। औरतों का फितना मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ा होगा। और आज उन्हीं के